A very good morning, my dear student. Today I am starting a new chapter. The new chapter name is Accounting for Share Capital and Forfeiture of Share Capital. This is class 12th in accountancy. My dear student, if we want to do the share capital, then first of all we have to understand that share capital is a part of company account. And my dear student, this is a definition and this is a meaning of the company. And already you have learned and understand in the 11th class, because in business studies in 11th class you have studied the joint stock company in business studies. This joint stock company, yes my dear student, this is a very simple language that we can read from here. A company is an artificial person. A company is an artificial person created by law, having separate legal entity with a perpetual succession and common seal. So this is an important definition, my dear student. We should learn this definition. और इस definition में आपको बताया जा रहा है कि a company is an artificial person. This is a very very important line. Artificial person created by law. Created by law. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लॉ के थ्रू कंपनी एग्जिस्ट होती है, कंपनी बनती है, और जब कंपनी बनती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है. इसका मतलब जैसे एक इंसान के ऊपर एक इंसान का एक अस्तित्व होता है, एक पहचान होती है, एक एंटिटी होती है, एक रिकग्नाइजेशन होता है, सेम उसी तरह एक कंपनी की भी अपनी एक पहचान हो जाती है. और वो किसके अकॉर्डिंग पहचानी जाती है? उसकी कॉमन सील के अकॉर्डिंग. तो जो बात करती है वो अपनी सील के अकॉर्डिंग करती है, जो उस पर एक स्टैंप लगती है, मोहर लगती है हम कह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बातचीत करती है, उसके अकॉर्डिंग वो कहती है येस दिस इज माई ऑर्डर. तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और किसके थ्रू बना? क्रिएटेड बाय लॉ. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग माई डियर स्टूडेंट. बिकॉज सपोज यू आर ह्यूमन बींग, आप भी एक इंसान है. अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके ऊपर कोई क्या कर सकता है? केस कर सकता है. सेम कंपनी के ऊपर भी कोई केस किया जा सकता है अगर कंपनी कोई चीज़ गलत करे तो. इसका मतलब कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन, बट इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड क्रिएटेड बाय लॉ. लेकिन कंपनी एक्चुअल में हम बनाते क्यों हैं? कंपनी को इसलिए बनाते हैं बिकॉज कंपनी इज़ अ वेरी बिग फॉर्मेट. कंपनी वो फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे बड़ी बिजनेस को करना चाहते हैं. और अगर हम बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें एक बड़ी कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो उसको हम अरेंज करेंगे, और किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू. तो कंपनी में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले माय डियर स्टूडेंट, कि जब हम यहाँ पर आते हैं और नाम पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो लिखते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल. दो बातें हम समझने वाले हैं. बट शेयर कैपिटल एक्चुअली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर होता क्या है? माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू क्लियर. शेयर लाइक अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, उसे हम कह सकते हैं दिस इज शेयर. एंड सपोज 10 रुपीज़, इस शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपीज़ शेयर. बट माय डियर स्टूडेंट, शेयर शेयर तो आपने हमेशा ये सुना है कि भाई कुछ शेयर मेरा कुछ शेयर आपका है. तो शेयर का मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट. उसी तरह कंपनी ये जो अपना सर्टिफिकेट इशू करती है, मार्केट में लेके आती है, तो कंपनी कहती है कि भाई मैं आपको अपना शेयर दे रही हूँ, अपना हिस्सा दे रही हूँ, अपना एक पार्ट दे रही हूँ. अगर आप एक पार्ट खरीदते हो, 10 रुपये का एक शेयर है. अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो 10 रुपये के हिसाब से एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो 100 शेयर की कीमत 1000 रुपये होगी. तो यू हैव टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ इन माई कंपनी. देन यू कैन परचेज द 100 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच. आप खरीद सकते हैं, आप आइए. लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी को 1000 रुपये दे रहे हैं और ये शेयर ले रहे हैं, तो शेयर का मतलब केवल सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, आप उस कंपनी का एक हिस्सा ले रहे हैं, एक पार्ट ले रहे हैं. इट्स मीन यू आर द शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ अ कंपनी. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड माई डियर स्टूडेंट, सपोज किसी कंपनी को करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, तो वो बहुत सारे लोग जो जितने भी मार्केट में हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको ऑफर करती है कि भाई मेरे पास 5 लाख शेयर्स हैं मार्केट, मेरे पास टोटल शेयर्स आई हैव 5 lakhs. एक शेयर की कीमत 10 रुपये में कहती हूँ, तो अगर 5 लाख शेयर है, 10 रुपये का आएगा, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख रुपए के शेयर हैं. तो 50 लाख आई वॉन्ट टू कलेक्ट फ्रॉम द मार्केट. तो जो भी जितना देना चाहता, कोई 1000, 2000, 3000, 5000, डजेंट मैटर. लेकिन अगर पूरी कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से अगर पैसा आएगा तो डेफिनेटली वी कैन कलेक्ट द ह्यूज अमाउंट.
तो डेट्स वाई कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी पब्लिक से कैपिटल को कलेक्ट करने की कोशिश करती है. डेट्स वाई द चैप्टर नेम इज शेयर कैपिटल, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट शेयर इशूड किए जाते हैं मार्केट में और कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है. तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं हाउ टू इशू द शेयर इन द मार्केट एंड हाउ टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट. और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स करता है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो कैसे हम उसे फॉरफिट कर सकते हैं, कैसे उन शेयर्स को हम छीन सकते हैं, जब्त कर सकते हैं. तो ये सब कुछ सीखेंगे हम इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट. लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट इस टॉपिक की जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक. उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमने क्या सीखा, कंपनीज बैलेंस शीट. तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये कंपनी है, दिस अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ये भी शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी. तो अगर उसकी अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है बैलेंस शीट में, और उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है. शेयर होल्डर फंड के अंदर एक शब्द होता है शेयर कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट. उसी शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 में, ये नोट नंबर 1 है हमारा, इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा शेयर कैपिटल को. अब शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, नंबर फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी एक्ट के थ्रू हमें अथॉरिटी मिलती है कि हम लाइफ टाइम में कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक से. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वी कैन से द रजिस्टर्ड कैपिटल. सेकंड इज द इशूड कैपिटल. सपोज मुझे 1 करोड़ लेने की परमिशन मिल गई है कि मैं 1 करोड़ रुपीज़ वी कैन टेक फ्रॉम द पब्लिक इन होल लाइफ. तो फुल लाइफ में मैं 1 करोड़ रुपये ले सकता हूँ, दिस अथॉरिटी, अथॉराइज्ड कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल. बट अभी मैं केवल 40 लाख रुपए लेना चाहता हूँ, तो इशूड करूँगा मैं 40 लाख रुपए के शेयर. तो दिस अ इशूड कैपिटल. लेकिन अब प्रॉब्लम आती है लोग कितना सब्सक्राइब करेंगे. तो दिस इज सब्सक्राइब, मतलब एक्सेप्टेड कैपिटल कितनी है लोगों की. सपोज मैंने 40 लाख के शेयर मार्केट में रखे, लेकिन लोगों ने केवल कितने 20 लाख रुपए के शेयर लिए हैं मुझसे, तो 20 लाख इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो जो पब्लिक मुझसे लेना चाहती है उसे हम यहाँ पर रखेंगे और वो हमारी फाइनल कैपिटल हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें माय डियर स्टूडेंट ये सीखना है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने फुली सब्सक्राइब कर लिया और कभी कभी लोग फुली सब्सक्राइब नहीं करते, फुल एक्सेप्ट नहीं करते. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 40 लाख रुपए के शेयर मार्केट में रखे, लोगों ने 20 लाख रुपए के शेयर एक्सेप्ट करे और बाकी पैसा नहीं मिला. ऐसी कंडीशन भी माय डियर स्टूडेंट हो सकती हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सीखने की कोशिश करेंगे. दिस इज अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. in this question they are saying that Fifth Avenue Limited, a company registered with authorized capital of 1,50,000 equity shares, 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. तो यहाँ पर हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, अथॉरिटी कितनी मिली है कि हम 1,50,000 और 10 रुपये का एक है, ये हमें अथॉरिटी मिली है. तो ऑथोराइज कैपिटल हमारी हो जाती है 1 लाख. ऑथोराइज कैपिटल हम सबसे पहले लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each. तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल इज 15 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख आएगा. तो यहाँ पर हमने सबसे पहला वर्ड लिख दिया. अब हम देखते हैं कि इशूड कितना करा है इन्होंने. यहाँ पर ये करते हैं अगली लाइन में, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स. हम 1 लाख इक्विटी शेयर इशूड कर रहे हैं. टोटल हमारे पास शेयर कितने हैं, 1.5 लाख. उसमें से 1 लाख शेयर्स हमने इशू करे हैं. तो यहाँ पर हम कहते हैं इशूड कैपिटल. तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 each, तो 10 लाख रुपीज़ आएगी. 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपये आएंगे. और इनको हमने डबल लाइन से बंद कर रखा है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट. आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी मेन अमाउंट नहीं है, बिकॉज ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, बट लोग कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिस अ मेन थिंग. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी हियर एंड दिस अ मेन अमाउंट. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या फुली पेड अप नहीं हुआ है, इसे हमें चेक करना है. पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कितना लिखा है. क्लियर कह रहे हैं, इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू. पूरा पैसा हमने फेस वैल्यू का मांगा है, जितने रुपए का शेयर पूरा मांगा है, ऑफ द शेयर दैट इज रुपीज 10, जो कि 10 रुपए का है, एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर. 3 रुपए के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर में पैसा नहीं आया. ओके. तो यहाँ पर आगे कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं जो पैसा नहीं आता उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर का मतलब पैसा नहीं आया. आगे कहते हैं शेयर्स कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स विल बी क्लासिफाइड
that is shown as subscribed but not fully paid up. Yes, definitely subscribed but not fully paid up की कैटेगरी में वो आएगा. लोगों ने सब्सक्राइब तो करा बट फुली पेड अप उसका पैसा नहीं आ पाया. एक्सेप्ट तो करा उन्होंने बट उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया कुछ कॉल्स पे. तो माय डियर स्टूडेंट, हम पूरा पैसा 10 रुपये का शेयर है, एक साथ नहीं मांगते, इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं. पहले इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल कहते हैं, समझाएंगे आपको. लेकिन उसमें हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है. तो आगे लास्ट लाइन में कहते हैं शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द नोट टू अकाउंट एज फॉलोज. नोट टू अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट के नोट टू अकाउंट में इस तरह से हम शो करने वाले हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की. सब्सक्राइब कैपिटल और क्लियर हम कह रहे हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. कितना फुली पेड अप हुआ है? टोटल हमारे पास 1 लाख शेयर हमने इशूड करे हैं, तो 1 लाख में से 90,000 का तो फुली पेड अप हुआ है. तो हम कहेंगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाता है. और जो फुली पेड अप नहीं हुआ है वो 10,000 शेयर्स पर हम 10 रुपये के हिसाब से मांगना चाहते हैं 1 लाख रुपये. बट उसमें से कॉल्स इन एरियर हुई है, कुछ पैसा नहीं आया 10,000 शेयर पर, 3 रुपये के हिसाब से नहीं आया, 30,000 रुपये. तो हमारे पास टोटल 70 लाख रुपीज़ हमारे पास आए हैं. तो टोटल हमारे पास 9,70,000 रुपये होते हैं जो कि हमारी फाइनल अमाउंट है. तो दिस मॉ फाइनल अमाउंट कि दिस इज द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड एंड 9,70,000 रुपीज़ हैज रिसीव्ड. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ नोट टू अकाउंट. नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 9,70,000 रुपये. तो हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, तो शेयर कैपिटल में 9,70,000 रुपये लिखने चाहिए. तो like this we have to complete this. My dear student, I hope you understood this thing. Thank you so much and God bless you, my dear student.